आज हम सिवान के आंदर में हैं। आंदर के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष यादव के क्लिनिक में आज मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं एक महिला आई हुई हैं एक बच्चे को लेकर के। डॉक्टर संतोष यादव आज अपने इस चैम्बर में क्लिनिक में बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। छोटा सा मासूम बच्चा, चूँकि बच्चों के डॉक्टर हैं संतोष यादव, और इसी तरह के बच्चे प्रतिदिन डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आते हैं। इन दिनों सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की समस्या वाले मरीज बहुत आ रहे हैं। और इसी विषय पर डॉक्टर संतोष यादव ने हमसे बातचीत किया और डॉक्टर साहब ने बताया कि ठंड के मौसम में माता पिता को अपने बच्चे का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बच्चा बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है। इस स्थिति में माँ और पिता ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या ज़रूरत महसूस हो रही है। इसलिए खास करके बच्चे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि मौसम में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बदलते हुए मौसम में सांस लेने में तकलीफ़, सर्दी, खांसी, बुखार और साथ ही साथ बच्चे के कोल्ड डायरिया के भी समस्या सामने आ रही है। नाम डॉक्टर संतोष कुमार हुआ। धन्यवाद। और हम यहाँ अंदर में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे यहाँ सर्दी जुकाम वगैरह का बहुत सब बच्चे आते हैं। बहुत सब माएँ हैं जो ठंडी के समय में क्या खिलाना है ये सब मालूम नहीं रहता है। सुबह का चावल बना हुआ है दिन में भी खिला देते हैं लोग, ठंडा पानी पिला देते हैं। ये सब चीज़ से बचाया जाता है। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि उस चीज़ को बताया जाता है कि सुबह में बच्चे को गर्म चीज़ खिलाना चाहिए। बच्चे को ठंडा के समय में जो भी बच्चा 1 साल से अबव है उसको अंडा एगो हमेशा खिलाना चाहिए, ताकि बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे और बच्चा बार बार बीमार ना पड़े। हाँ, जो भी बच्चे का पोटी वगैरह कर रहा है तो तुरंत उसको साफ़ सफाई करना चाहिए, ताकि आने वाला समय 1-2 घंटे में बच्चा को कॉमन कोल्ड वगैरह ना हो जाए। हाँ, इस बच्चे का आपने स्वास्थ्य परीक्षण किया, बच्चे को आपने चेकअप किया, क्या परेशानी है बच्चे को? बच्चे को काफ़ी कफ है जी। और इसको हम पहले देखे थे। हाँ, इसमें दवा वगैरह भी चला था, अभी ठीक है बच्चा। जी। हाँ, पहले से बहुत सुधार है। जी। और ये ठंडी के मौसम में काफ़ी बच्चा इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के चलते बार बार बीमार होता है। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे को लेकर के जैसे आप बता रहे थे कि लापरवाही नहीं करना है, बच्चा बोल नहीं पाता है, तो ऐसे में माता पिता को क्या आप सुझाव देंगे ताकि विशेष ध्यान रखें? माता पिता को हम यही सुझाव देंगे कि गर्म कपड़े में रखें, अच्छे से बच्चा को रखें और समय समय से दूध पिलाते रहें। बच्चा को डाइपर वगैरह अच्छे से समय समय पर एकदम चेकअप करते रहें। जी जी। बहुत सब माएँ ध्यान नहीं दे पाती है, काम धंधा में काफ़ी व्यस्त हो जाती हैं, जिसके चलते बच्चा को कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है। और देहात से दवा लोग लेकर चलाते हैं, ताकि बीमारी बढ़ भी जाता है। बहुत लोगों का है कि दिक्कत भी घट जाती है। तो ये सब लापरवाही ना करें, कहीं भी अच्छा जगह जाके अच्छे से चेकअप करा कर और इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, यहाँ आंदर में कितने दिनों से आप सेवा कर रहे हैं? हम आंदर में 5 सालों से सेवा कर रहे हैं। 5 वर्ष हो गए सर जी। तो कैसे आपके मतलब दिल में आया कि आंदर में ही इस तरह का समाज सेवा मेडिकल क्षेत्र में किया जाए? आंदर में हम एक चीज़ देखे कि यहाँ बहुत सब डॉक्टर साहब भी हैं लोग और एक अच्छा स्कोप भी है। इसलिए हम 5 साल से यहाँ सेवा देते हैं। बहुत अच्छी मतलब चलता है। बिल्कुल। तो ये शुरू से आपकी माने रुचि थी क्या कि हमें मेडिकल ही क्षेत्र में जाना है? जी, शुरू से मेरा रुचि था, पढ़ाई भी मेरा मेडिकल क्षेत्र से हुआ है और मेरा रुचि था कि हम मेडिकल क्षेत्र में जाएं। आपके और वो भी सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम नवजात और शिशु रोग का विशेषज्ञ बने। ताकि उसके लिए माँ बहुत परेशान रहती है। माँ अपने खाना भी ना खा के बच्चों को खिलाती है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, तब माँ खुशहाल रहती है। सही बात है। तो हम सोचे कि एक माँ को खुशी देने वाला चीज़ हम बने। क्या बात है जी। देखिए डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा मेरी जिज्ञासा थी, मेरी ये शुरू से दिलचस्पी थी कि हम बच्चों के ही डॉक्टर बने। और बच्चे जब खुश रहते हैं, बच्चे जब मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, तो घर में स्वर्ग होता है, माँ खुश होती है, घर आंगन खुशहाल रहता है। और इसी तरह का सोच लेकर के ये मेडिकल के क्षेत्र में आए और उसी सपने को साकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है इस तरह का समाज सेवा करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चूँकि हम 5 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं और आंदर की बहुत सारे जनताएं हैं जो हमसे मतलब खुश रहती हैं। बिल्कुल। आपके पिताजी भी चाहते थे क्या कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाएं?
मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, इसलिए उनकी उतनी बड़ी सोच नहीं थी। लेकिन हमने जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैं इस फील्ड में आया। यानी आपकी अभिरुचि जगी कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। जी। देखिए डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही है और बदलते हुए मौसम में बच्चों में किस तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है उस पर ये सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे गांव देहात के लोग हैं जो कि बच्चे को अपने अंदाज से मेडिकल स्टोर से दवा दे देते हैं। अब बाद में समस्या बढ़ती है तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलते हैं, परामर्श लेते हैं। यह कितना खतरनाक है? देखिए, सबसे बड़ी आज की समस्या ये हो गई है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो देहात से डेक्सट्रोमेथर्फोन बहुत सब तरह की ऐसी दवाई लोग दे देते हैं ताकि बच्चे को लंग्स वगैरह पर इफेक्ट पड़ जाता है। उस दवाएं बच्चे को 1 साल से नीचे को नहीं देना है। 1 साल से वो बच्चे को वैसी दवाई नहीं देना है जिससे उसको हानि ज़्यादा हो, फायदे कम। बिल्कुल। हाँ, तो हो सकता है खांसी आज ना ठीक हो, 2 दिन बाद ठीक हो, 5 दिन बाद ठीक हो, लेकिन अपने से वो गलती नहीं करनी है जो कि बच्चे को बॉडी पर किसी प्रकार की लॉस हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एलोपैथ मेडिसिन के बारे में आता है कि ये कंप्लीट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है और आफ्टर पैथोलॉजिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन अगर आप जो है किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो डायग्नोस करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हल्का सामान्य कोई सिम्टम है, जनरल जो सिम्टम है उसके आधार पर भी मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन आपने कहा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको देने से पहले सावधानी जरूरी है। तो कौन कौन सा मेडिसिन है जिसमें थोड़ा विशेष तौर पर सावधानी बरतनी जरूरी है? बहुत सब मेडिसिन है, जैसे डेक्सट्रोमेथर्फोन हुआ, बेटनेसोल हुआ, डेक्सोना हुआ। ये सब दवाएं 1 साल से कम बच्चे को नहीं देना चाहिए। और देहात में क्या है कि दवाएं अनाधुन लोग दे देते हैं। जो चीज़ नहीं देना चाहिए बच्चे को वो भी दे देते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल। इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि बच्चा को सुधारना भी है, रोग भी ठीक करना है। और बहुत सब कार्टिजोन अधिक मात्रा में चल जाती है जिसके चलते दिक्कत होती है। ये हैं डॉक्टर संतोष यादव जी, अंदर के बहुत ही प्रतिभाशाली इमर्जिंग एनर्जेटिक चिकित्सक, जिनसे हमारी बातचीत हुई। बदलते हुए मौसम में होने वाली समस्याओं से बच्चे किस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस समय सर्दी का सीतम है और ठंड के मौसम में बच्चों का स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक है। अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो समस्या गंभीर हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी किस तरह के मरीज आ रहे हैं? जैसे रेस्पिरेटरी? हाँ, अभी रेस्पिरेटरी आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड आ रहे हैं, फीवर आ रहे हैं। बहुत सब बच्चे हैं कि लीवर वगैरह का सूजन भी आ जाते हैं, जिसमें लोगों को खाने पीने की बहुत सब समस्याएं हैं, कई तरह की है। इस तरह की समस्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पेशेंट को एडमिट भी करते हैं या सिर्फ ओपीडी के द्वारा? सिर्फ ओपीडी हम देखते हैं।